हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं चैनल पर मनोज कॉमिक्स में मकड़ी रानी सीरीज। और इस सीरीज की पहली कॉमिक्स है मकड़ी रानी और देवता का अभिशाप। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं मकड़ी रानी और देवता का अभिशाप का पहला भाग। मकड़ी रानी और देवता का अभिशाप। चित्रांकन विकास ठाकुर, कथानक अशीत चटर्जी। काली सर्द रात में राजनगर की एक सुनसान सड़क पर एक बंदर जैसा मानव चला जा रहा था। कभी कोई राहगीर उसके निकट से गुजरता तो भक्तों को ऐसी सर्द रात में भी चैन नहीं। मुझे जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। अगर किसी ने मेरा चेहरा देख लिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ था कि एक काला बंदर सरीखा मानव उसका पीछा कर रहा है। यह कमीना मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। अभी वह काला बंदर सरीखा मानव आगे बढ़ा ही था कि तभी खतरा। लेकिन इससे पहले कि वह खतरे को समझ पाता, उसने अपने बचाव की भरसक चेष्टा की, लेकिन ठाक। अब देर करना ठीक नहीं। हमें अपना काम करके यहां से निकल लेना चाहिए। हरी अप। आदेश मिलते ही अगले ही पल खच खचाक उधर दूसरी तरफ अपराध उन्मूलन संस्था के विशेष सदस्य अजय, विजय और टिंगू ब्लैक टावर के एक कक्ष में बैठे अपनी चीफ मकड़ी रानी का इंतजार कर रहे थे। दीदी ने पहले कभी इतनी देर नहीं की, लेकिन इतनी रात गए मकड़ी दीदी ने हमें यहां क्यों बुलाया है? हमें बोर करने के लिए, और क्यों। तभी बचाओ, लगता है कोई मुसीबत में है। लो, एक नई मुसीबत, मैं देखता हूं। इतना कहकर अजय खुली खिड़की की तरफ बढ़ गया। क्या बात है अजय? अजय लाइट पोल की रोशनी में सड़क पर हो रहे कांड को साफ देख रहा था। हरी अब जल्दी करो। फिर जैसे ही दोनों बदमाश उस गोरे बंदर सरीखे मानव को लेकर वैगन के पिछले भाग में सवार हुए, ठाक, अजय ने कोई गेंद सरीखी वस्तु को उनकी ओर उछाल दिया। दरवाजे के पास खड़ा बदमाश वैगन का पिछला द्वार बंद करना ही चाहता था कि तभी अरे ये क्या। अगले ही पल धाप! आखिर फंस ही गए चूहे हमारे जाल में। पर ये चूहे है कौन, आए कहां से? कोई भी हो, इससे पहले कि वे संभले हमें उन पर काबू पा लेना चाहिए। आओ मेरे साथ। बी केयरफुल अजय, बदमाश हमला भी कर सकते हैं। डोंट वरी विजय, पिंग पोंग की गैस अब तक उनके होश उड़ा चुकी होगी। फिर तो मैं अकेले ही काफी हूं। लेकिन अजय और विजय टिंकू की बात पर कोई ध्यान दिए बिना वैगन के पिछले भाग की तरफ बढ़ गए। लेकिन वैगन के पिछले खुले द्वार से अंदर देखते ही वे बुरी तरह चौंक उठे। अरे ये तो अकेला है। वे बदमाश अपहरणकर्ता कहाँ गए? लगता है गैस की गंध को भापते ही वे सांस रोककर भाग निकले। यह आदमी है कि बंदर? मैंने ऐसा आदमी सरीखा बंदर कभी नहीं देखा। मैं खुद हैरान हूं, पता नहीं ये कौन है। वे बदमाश कौन थे? वे इसका अपहरण क्यों करना चाहते थे? इन सवालों का जवाब तो यही दे सकता है। तो क्यों ना इसे हम ब्लैक टावर ले चलें? कभी कभी तो वाकई अकलमंदी की बात करता है प्यारे गट्टू। मैं हमेशा अकलमंदी की बात करता हूँ, पर तेरी समझ में नहीं आती, समझे मिस्टर चपाती? तुम लोग यूं समय बर्बाद करने की बजाय इसे अंदर ले चलने में मेरा हाथ बटाओ। फिर वे तीनों उस बंदर सरीखे मानव को उठाकर ब्लैक टावर के एक कमरे में ले गए। चलो, ये काम तो पूरा हुआ। तभी शाबाश दोस्तों, तुम लोगों ने मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। इस बंदर सरीखे आदमी की मुझे कई दिनों से तलाश थी। वो कैसे? इसी आदमी की तलाश का काम सौंपने के लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया था। लेकिन आपकी इंतज़ार में आज हम बहुत बोर हुए दीदी। आज आप इतना लेट कैसे हो गई दीदी? यहाँ आते हुए मुझे एक काले इसी तरह के वानर मानव की सिरकटी लाश सड़क पर पड़ी नजर आई। घटनास्थल का निरीक्षण करने में मुझे कुछ वक्त लग गया, बस इसलिए देर हो गई। लेकिन ये चक्कर क्या है दीदी? ये आदमी है कौन? बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मकड़ी रानी कुछ कह पाती, देवता का अभिशाप। वो मुझे मार डालेगा प्रोफेसर। देवता का अभिशाप? प्रोफेसर, ये क्या कह रहा है दीदी? इसे पूरी तरह होश में आने दो, सब मालूम हो जाएगा। जल्दी ही वह बंदर सरीखा मानव पूरी तरह होश में आ गया। मैं कहाँ हूँ? तुम सुरक्षित स्थान पर हो। हमसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन आप, मुझे अपराध जगत के लोग मकड़ी रानी के नाम से जानते हैं। और ये हैं मेरे साथी अजय, विजय और टिंगू। हम हैं दुश्मनों के लिए आफत और पहुंचाते हैं शरीफों को राहत। हमने ही आपको उन लोगों से बचाया है जो आपका अपहरण करना चाहते थे। थैंक गॉड, मैं सही जगह पर पहुंचा हूं। मैं आप लोगों से ही मिलने आ रहा था। हमसे? हाँ, आप लोगों से मिलने के इरादे से ही मैं यहाँ आया था, पर कुछ अज्ञात लोग हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़ गए। लेकिन तुम हमसे क्यों मिलना चाहते थे? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम अल्बर्टी है। महीना भर पहले मेरे जीवन में एक घटना घटी जिसने मेरा सुख चैन छीन लिया। सोते जागते उस घटना का दृश्य किसी भयानक सपने की तरह मेरी सोचों में उभरता रहता है। एक माह पहले मैं देखने में आप लोगों जैसा ही था।
एक दिन एक व्यक्ति नीलगिरी के जंगल के उत्तर में फैली पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए गाइड की तलाश करता हुआ मेरे कॉटेज में आया। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम प्रोफेसर प्रभाकर श्रीवास्तव है। मेरा संबंध पुरातत्व विभाग से है। मुझे आप जैसे एक तजुर्बेकार गाइड की जरूरत है। नीलगिरी के जंगलों में फैली पहाड़ियों तक पहुंचाने में आपको मेरी मदद करनी होगी। प्रोफेसर प्रभाकर की बात सुन मैं मनी मन कांप उठा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। प्रोफेसर, बेहतर होगा आप उन पहाड़ियों तक पहुंचने का इरादा अपने दिल से निकाल दें। लेकिन क्यों? क्योंकि उन पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए वानर देश से गुजरना पड़ता है, और सभी जानते हैं कि जो वानर देश की धरती पर कदम रखता है वह कभी वापस लौटकर नहीं आता। देवता का अभिशाप उसे निगल जाता है। ये सब बेकार की बातें हैं। किसी ने बेपर की उड़ा दी होगी। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। फिर काफी मना करने के बावजूद प्रोफेसर मेरी तरफ नोटों की गड्डी बढ़ाते हुए बोले, ये लो 10,000 रुपये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, बाकी बाद में। प्रोफेसर साहब के लालच देने पर मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गया। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। गुड। कल सुबह सरकारी डाक बंगले में पहुंच जाना, मैं वहां अपने साथियों के साथ ठहरा हूँ। अगले ही दिन मैं प्रोफेसर से मिला और सफर की तैयारी में जुट गया। 2 दिन बाद मैं 4 कुलियों को साथ ले प्रोफेसर और उनके दल के साथ भोर होने से पहले ही सफर पर निकल पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैं इन कुलियों को साथ चलने के लिए राजी कर पाया हूँ। जंगल के मध्य भाग में पहुंच हमने पैदल यात्रा शुरू की और दोपहर तक हम वानर देश की सीमा में लगी पहाड़ी पर पहुंच गए। यहीं से वानर देश की सीमा आरंभ होती है। गुड। हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी कुलियों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। हम आगे नहीं जाएंगे साहब। अगर हमने वानर देश की धरती पर कदम रखा तो देवता का अभिशाप हमें मार डालेगा। हमें अपनी जान प्यारी है साहब। मेरे और प्रोफेसर के काफ़ी समझाने पर जब वे नहीं माने तो हम उन्हें वहीं छोड़ पहाड़ की ढलान पर उतरने लगे। ये धर्म भीरू लोग इस मामले में बड़े डरपोक होते हैं। किसी तर्क का इन पर कोई असर नहीं होता। इनकी बुजदिली हमारे बुलंद दीदारों को टिका नहीं सकती अल्बर्टी। जल्दी ही हम मैदानी भाग में पहुंच गए, लेकिन अभी हम आधा मैदानी रास्ता ही तय कर पाए थे कि ये शोर कैसा? लगता है वानर देश के पहरेदारों की नज़र हम पर पड़ चुकी है। मैंने प्रोफेसर को सचेत किया। वे किसी भी क्षण हम पर हमला कर सकते हैं। हमारी भलाई इसी में है कि हम वापस लौट चलें। हरगिज़ नहीं। ज़रूरत पड़ी तो हम मुकाबला करेंगे। हम उनका मुकाबला कब तक करेंगे सर? जब तक वे हमें मार नहीं डालेंगे, हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो अल्बर्टी, हम अपने मकसद में कामयाब हुए बिना वापस नहीं लौटेंगे। हाँ, अगर तुम वापस जाना चाहो तो जाओ। प्रोफेसर को अपनी जिद पर अड़ते देख मैं पैसों का मोह छोड़ पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अभी मैं कुछ ही दूरी तय कर पाया था कि प्रोफेसर की चेतावनी सुन मैं तुरंत जमीन पर लेट गया। सावधान! हमला हो गया, तुरंत पोजीशन ले लो। तभी चारों ओर से असंख्य वानर मानव घास के अंदर से प्रकट हो गए। अगले ही पल वानर मानवों ने प्रोफेसर और उनके दल पर तीरों की बारिश कर दी। प्रोफेसर और उनके साथी अपने बचाव की कोशिश करने लगे, लेकिन अपने साथी को तीर का निशाना बनते देख प्रोफेसर के मुंह से चीख निकल गई, नहीं! फिर प्रोफेसर जैसे अपना धैर्य खो बैठे। फायर! अगले ही पल जवाबी हमला शुरू हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा शैतानो! थाए थाए थाए! रिवॉल्वर की गोलियों ने देखते ही देखते कई वानर मानवों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन वानर मानवों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। जल्दी ही प्रोफेसर को महसूस हो गया कि वे और उनके साथी ज्यादा देर वानर मानवों के सामने टिक नहीं पाएंगे। हमारे पास इतनी एमिनेशन नहीं है कि हम इन वानर मानवों का सफाया कर सके। जल्दी हमें हथियार डाल देने होंगे। कुछ सोच प्रोफेसर रेंगते हुए मेरे पास पहुंच गए और बोले, अल्बर्टी, इससे पहले कि हम सब वानर मानवों के हाथों मारे जाएं, तुम यहाँ से निकल जाओ। हम वानर मानवों का ध्यान अपनी तरफ उलझाए रखेंगे। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा प्रोफेसर। इस एहसान के बदले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। प्रोफेसर ने एक लिफाफा अपनी जेब से निकाल मेरी तरफ बढ़ाया। इस पत्र को इस पर लिखे पते पर खुद जाकर पहुंचा देना। जी। तत्पश्चात मैं प्रोफेसर का पत्र अपनी जेब में रखकर आगे रेंग गया। कुछ ही देर में मैं सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंच गया। जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते हुए मैंने पलट कर देखा तो सिर से पैर तक कांप उठा। ओह गॉड! फिर कुछ ही देर बाद प्रोफेसर और उनके साथियों को वानर मानवों के घेरे में विपरीत दिशा में जाते देख मैं फिर से चढ़ाई करने लगा। गॉड ब्लेस देम। न जाने वे वानर मानव प्रोफेसर और उनके साथियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन अभी मैं पहाड़ की चोटी तक पहुंचा भी नहीं था कि आश्चर्य है कि ये मुझे क्या हो रहा है। मेरा सिर क्यों चकरा रहा है। फिर कुछ ही देर बाद कि ये क्या, मेरे हाथ और मेरे पैर। अपनी अजीबोगरीब हालत देख मेरे मुंह से चीख निकल गई, नहीं! और अगले ही पल मैं गश खाकर गिर पड़ा। अरे, ये तो मास्टर है। होश में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं जीवित हूं और अपनी कॉटेज में हूं। खुदा का शुक्र है मास्टर, हम आपको यहाँ आपकी कॉटेज में उठा लाए, वरना आप वहीं पड़ा पड़ा मर जाता। आप बच तो गया मास्टर, पर देवता का अभिशाप आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा।
बेशक उन कुलियों ने मेरी जान बचाई थी, परंतु मैंने उन्हें फटकार कर अपनी कॉटेज से निकाल दिया। दिमाग खराब हो गया मास्टर का। बख्शीश देना तो दूर, उल्टे डांट पिलाता है। उन कुलियों के जाने के बाद शायद ये ठीक कह रहे थे, पर मरने से पहले मैं प्रोफेसर को दिया वचन अवश्य पूरा करूंगा। और मैं प्रोफेसर का खत लेकर आपकी तलाश में यहाँ चला आया। आज जब मैं ब्लैक टावर के नज़दीक पहुंचा तो अचानक ही कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। शायद वे लोग आपको हम तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे, लेकिन क्यों? मिस्टर अल्बर्टी ने अभी बताया नहीं कि वानर देश के लोग अपने देश में कदम रखने वालों को जिंदा नहीं छोड़ते। उन्हें जैसे ही मिस्टर अल्बर्टी के फरार होने का पता लगा होगा, वे इनके पीछे लग गए होंगे। लेकिन मास्टर अल्बर्टी के बयानुसार उन बदमाशों का हुलिया बंदरों जैसा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि टिंगू का तर्क विवाद का कारण बनता, मकड़ी रानी बोल उठी, इन तथ्यों पर हम बाद में विचार करेंगे। फिलहाल मैं प्रोफेसर का रक्त देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, खत देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, प्रोफेसर का खत आप ही के नाम तो है। कहते हुए अल्बर्टी ने प्रोफेसर का दिया हुआ लिफाफा मकड़ी रानी के हाथ में थमा दिया। मकड़ी रानी लिफाफे में रखे खत को ध्यान से पढ़ने के बाद बोली, तो तुम्हें विश्वास है कि प्रोफेसर अब भी जिंदा है? हाँ, लेकिन हो सकता है मेरी तरह वे भी देवता के अभिशाप से ग्रस्त हो। मकड़ी रानी, मैंने आपका काफ़ी नाम सुना है। मुझे यकीन है आप ही प्रोफेसर को बचा सकती हैं। लेकिन यह कैसे संभव है? अगर हम वानर देश गए तो देवता का अभिशाप हमें भी आपकी तरह बंदर बना देगा। तभी मकड़ी रानी गंभीरता से बोली, इसलिए वानर देश में कदम रखने से पहले हमें इस अभिशाप से मुक्त रहने का उपाय करना होगा। क्या इस अभिशाप से मुक्त होने का उपाय हो सकता है? हाँ क्यों नहीं, तो फिर जल्दी कोई उपाय कीजिए मकड़ी रानी, मुझे बचा लीजिए। तुम्हें बचाने के लिए इस अभिशप्त बीमारी से मुक्ति दिलाने का कारगर उपाय खोजने के लिए मुझे तुम्हारे खून की जांच करनी होगी। इसलिए तुम्हें जांच के लिए खून देना होगा। खून नहीं, मैं खून नहीं दूंगा। मैं पहले ही बहुत कमजोर हो चुका हूँ। मैं मर जाऊंगा। खून की जांच किए बगैर इस रोग का निदान नहीं ढूंढा जा सकता लिबर्टी। फिर थोड़ा सा खून देने में फर्क ही क्या पड़ता है? कुछ देर सोचने के बाद अल्बर्टी बोला, ओके ठीक है, मैं खून तो दूंगा, लेकिन अपने आप निकाल कर दूंगा, वो भी अकेले में। मकड़ी रानी ने अल्बर्टी द्वारा दी गई खून से भरी सिरिंज को जांच के लिए लिया और अपने साथियों के साथ उस कमरे से बाहर निकल आई। अब तुम लोग घर जाओ, सुबह फिर मुलाकात होगी। ओके दीदी, हम सुबह जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट दीदी। अजय, विजय और टिंगू के जाते ही मकड़ी रानी ब्लैक टावर में स्थित अपनी प्रयोगशाला में जा पहुंची और अपनी विशेष पोशाक उतार खून की जांच करने में जुट गई। अब मकड़ी रानी नहीं बल्कि पुलिस आईजी जसवंत भामरी की इकलौती बेटी डॉक्टर पूनम नजर आ रही थी। काफी समय तक खून की जांच करते रहने के बाद डॉक्टर पूनम खून में मौजूद उन सूक्ष्म कीटाणुओं का पता लगाने में सफल हो गई। ओह, तो ये कीटाणु हैं जो मानव हार्मोन्स में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला देते हैं। अब इन कीटाणुओं का नाश करने वाली दवा को तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और रात्रि के तीसरे पहर तक डॉक्टर पूनम ने दवा भी तैयार कर ली। इस दवा को पीने के बाद उन कीटाणुओं का मानव शरीर पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तभी पूनम को कुछ ख्याल आया। उसने अल्बर्टी द्वारा दिए गए पत्र की जांच कर लेना उचित समझा। पत्र की जांच करने के बाद अचानक ही पूनम की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। ओह, तो ये बात है। कुछ ही देर में डॉक्टर पूनम मकड़ी रानी के वेश में अल्बर्टी के पास पहुंच गई। अल्बर्टी को जगह देख वह बोली, लगता है तुम्हें मेरा ही इंतजार था। हाँ, मेरा एक एक पल बड़ी बेचैनी से गुजर रहा है। पता नहीं मैं बच पाऊंगा भी या नहीं। मकड़ी रानी दवा की शीशी अल्बर्टी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, घबराओ नहीं अल्बर्टी, यह दवा तुम्हें जरूर बचा लेगी। इसकी कुछ बूंदें ही तुम्हारे लिए पर्याप्त होंगी। मकड़ी रानी के हाथ में दवा की शीशी देख अल्बर्टी की आंखें चमक उठी और वह दवा की शीशी झपटते हुए बोला, जब तक मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता यह दवा मेरे पास रहने दीजिए प्लीज। ठीक है, कहकर मकड़ी रानी कमरे से बाहर निकल गई। सुबह मकड़ी रानी कॉन्फ्रेंस हॉल में अपने साथियों का इंतजार कर रही थी कि तभी अजय, विजय और टिंगू वहां पहुंच गए। गुड मॉर्निंग दीदी। मॉर्निंग दोस्तों, तुम लोग ठीक वक्त पर आए। हम तो हमेशा ठीक वक्त पर ही पहुंचते हैं दीदी। अब हमारे लिए क्या आदेश है दीदी? लेकिन इससे पहले कि मकड़ी रानी कुछ कह पाती, वातावरण में उभरती चीख की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। यह तो अल्बर्टी की चीख मालूम होती है। आओ मेरे साथ। परंतु मकड़ी रानी जैसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकली, उसकी नजर सामने खड़े बंदर सरीखे मानव पर जा टिकी। मकड़ी रानी के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बजने लगी। अगले ही पल मकड़ी रानी अपने स्थान से छलांग लगाती हुई चीख उठी, बचो दोस्तों। अपना वार खाली जाते देख बंदर सरीखे मानव ने दोबारा मकड़ी रानी पर निशाना साधा और इससे पहले कि वानर मानव का तीर कमान से बाहर निकलता, मकड़ी रानी ने बेल्ट पर लगा हरा बटन दबा दिया। अगले पल आई! मकड़ी रानी के इस हमले से वानर मानव इस कदर बौखलाया कि फर्श पर गिरते ही उछलकर खड़ा हो गया और उल्टे पांव दौड़ गया। भागकर जाएगा कहां? वह भाग रहा है दीदी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं
मकड़ी रानी और देवता के अभिशाप के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।